Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today I am back again with your favorite subject, English, and we continue our chapter number 1, Many Kinds of Art. Today we start our activity number 8. एक्टिविटी नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने पूरा कंप्लीट किया है, वर्कबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी. सो टुडे वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी नंबर 8. तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, पेंटिंग्स आर आर्ट. मैंने आपको पहले भी बोला था अच्छी ड्राइंग करना वो भी एक आर्ट है. पोएम्स आर आर्ट, अच्छी कविताएं लिखना वो भी एक आर्ट है. प्लेस आर ऑल्सो आर्ट, यानी कि हम अच्छी से खेल कूद सकते हैं, अच्छी से कोई खेल में हम भाग लेकर हमारा नंबर भी आ सकता है, तो वो भी एक आर्ट है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं वो एक आर्ट ही है. लेट्स राइट अ प्ले अबाउट द क्रेयॉन्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रेयॉन ने जो हमने आगे पोयम पढ़ी थी वो वाली क्रेयॉन बॉक्स, द क्रेयॉन बॉक्स दैट टॉक्ड. हमने जो लास्ट पीरियड में सीखा था कि एक कलर बॉक्स में सारे क्रेयॉन्स कैसे बात कर रहे थे, उसके अबाउट यहाँ पे हमें कुछ लिखना है. इन द पोएम यू नोटिस दैट द कलर्स टॉक एट द बिगिनिंग. आपने जैसे पोएम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे आपने क्या देखा कि सारे कलर जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. नाउ नोटिस दैट, अभी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आफ्टर द पोएट टूक द क्रेयॉन्स होम, फिर बाद में जो हमारे ये कविता ये पोएम के जो पोएट थे बाय सैंडी रॉल्फ, यानी कि वो पोएट का नाम था सैंडी रॉल्फ, वो दुकान में से वो कलर जो है वो अपने घर पे लेके आ गए. दे वॉच्ड वाइल द पोएट कलर. अभी हमें देखना है कि अभी आगे ये कलर्स क्या करने वाले हैं. The poet does not tell us what they said while he colored. अभी हमें हमारी तरह से सोचना है कि जब ये पोएट ने सारे कलर अपने यूज़ में लिए होंगे किसी पेंटिंग के लिए, तब ये सारे कलर ने एक दूसरे से क्या बातें करी होंगी. बट दिस इज़ अ वेरी टॉकेटिव बॉक्स ऑफ द क्रेयॉन्स. ये जो सारे कलर थे वो बहुत ही बातूनी थे. आप भी जब क्लास में आते थे, स्कूल में आते थे, तो सारे बच्चे एक दूसरे से कैसे बातें करते थे, सारे फ्रेंड मिलकर. कभी कभी पीरियड के बीच में भी बातें करते थे, कभी कभी लंच के टाइम में भी बातें करते थे. आप सब कैसे बातूनी थे, वैसे ये सारे कलर भी बहुत ही टॉकेटिव थे, यानी कि बातूनी थे. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेजिन वॉट दे सेड वाइल द पोएट मेड द स्काई एंड सन एंड क्लाउड्स एंड ऑल द रेस्ट. यहाँ पे हमें सोचना है कि जो पोएट थे उन्होंने यहाँ पे सन और बादल और पूरा जो है यहाँ पे खुला मैदान ड्रॉ किया है. तो अभी यहाँ पे कलर्स क्या बातें करेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है. तो जैसे मैं एक बार रीड करती हूँ, मैं एक बार बोलती हूँ, वो आपको अपनी बुक में इसके आंसर के तौर पे लिखना है, और मैं इसके आंसर की भेजूँगी तो आप इसमें भी देख के लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं. वाइल द पोएट कलर्ड द क्रेयॉन्स हैड द फॉलोइंग डायलॉग्स. जब ये पेंटर पेंटिंग के लिए कलर फिल कर रहे हैं तब ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से बातें कर रहे हैं. सबसे पहले ब्लू, हेलो रेड, यू आर माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू. अभी ये ब्लू कलर बोल रहा है कि हेलो रेड कलर, अब तो हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं और मैं तुमसे हमारी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ. तो फिर रेड बोल रहा है सीक्रेट टू बी शेयर्ड. रेड बोल रहा है हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो. आई एम क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू नो दैट. अभी ये रेड कलर बोल रहा है मुझे तो ऐसे बहुत सी ऐसे गुदगुदी हो रही है कि तुम मुझे ऐसी कौन सी अच्छी बात बताने वाले हो. तो फिर ये ब्लू कलर बोलता है देयर्स अ नथिंग लाइक फीलिंग एक्साइटेड, लिसन टू माई सीरियसली. ओके, तो ये ब्लू कलर बोल रहा है कि ऐसे मतलब इतने उत्साह में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कोई अच्छी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे ऐसे ही बात करना चाहता हूँ तो तुम इसे सीरियसली सुनो. तो रेड बोल रहा है वेल गो ऑन. ओके, फिर ये ब्लू बोल रहा है नाउ टेल मी ग्रीन, डू वी रियली गेट अलॉन्ग कंफर्टेबली. अभी ये उसने जब ये रेड और ब्लू बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे ग्रीन कलर भी होता है. तो ब्लू ने ग्रीन कलर से पूछा कि हेलो ग्रीन कलर, तुम यहाँ पे ये जो हमें दुकान से लेके आए हैं, शॉप से लेके आए हैं, तो तुझे क्या इनके घर पे कंफर्टेबल लग रहा है. तो ग्रीन कलर बोला नेवर, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. ओके, तो फिर ये ग्रीन
और रेड कलर साथ में बोलें। कर्टेनली वी शुड गो एंड शेयर अवर व्यूज़ विथ अवर ब्रेधन। ये लेकिन ग्रीन एंड रेड कलर एक दूसरे के साथ में बोले कि ये सब बकवास है, हम यहाँ पे हैं तो हम अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि ये जो पेंटर है उन्होंने हमें बहुत से अच्छी जगह पे फील किया है और हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पे इनके जो पूरे डायलॉग है वो लिखने हैं। फिर है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग, पोएट्री एंड प्लेस। हमने ये वाले पूरे चैप्टर में पेंटिंग, पोएट्री एंड प्लेस के बारे में सुना है। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो आर्ट। ये जो संगीत है, म्यूज़िक है, गाना गाना है, वो भी एक आर्ट है। लेट्स रीड सम इडियम्स अबाउट म्यूज़िक। तो अब हम यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स that we have special meaning that is different from the ordinary meanings of each separated word। जैसे हमने आगे यहाँ पे क्यूटो पढ़े थे, वो पेंटिंग के बारे में थे, तो यहाँ पे हमें म्यूज़िक के जो इडियम्स होते हैं वो हमसे यहाँ पे शेयर किए गए हैं। ओके, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इडियम्स इज टू लिसन एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर यूज्ड डिफरेंट वेज। तो हमें यहाँ पे सिखाए जाएंगे कि ये जो इडियम्स वर्ड होते हैं वो हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? तो ये इडियम्स का मीनिंग होता है कि हम जैसे गुजराती का सब्जेक्ट रीड करते हैं तो उसमें कैसे कहावतें और रूढ़ि प्रयोग आते हैं, इसी तरह से ये इंग्लिश सब्जेक्ट में ये इडियम्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन है, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज द इडियम्स ब्लो योर वन हॉर्न। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कहावत क्या है? ब्लो योर वन हॉर्न, मतलब अपने ही गुणगान गाओ। वील ऑल नो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज़ नो नीड टू ब्लो योर वन हॉर्न। अगर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वन सेंटेंस है, विल ऑल नो, यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स एक साथ बात कर रहे हैं कि किसी एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं, हम सबको पता है कि तुम इस क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम्हें खुद अपने गुणगान गाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सेकंड वन सेंटेंस है, सीमा सेज सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्लो हर हॉर्न्स बिकॉज सी इज़ अ वेरी सी पर्सन। तो सीमा बोल रही है कि ये जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी उसका हल मैंने अकेले ही निकाला है, इसलिए मैं ही एक ऐसी गुड पर्सन हूँ। तो यहाँ पे भी सीमा अपने गुणगान यानी कि अपने जो अच्छाई है उसके बारे में खुद ही बात कर रही है। फिर थर्ड वन है, आई डोंट वॉन्ट टू सीट नियर राहुल एट द पार्टी, ही इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हीज वन हॉर्न। कोई एक लड़का बोल रहा है कि मैं पार्टी में राहुल के पास नहीं बैठूंगा क्योंकि वो अपने ही बारे में, अपनी ही अच्छाइयों के बारे में बात करता रहता है। ओके, तो यहाँ पे है फिर रेड लाइन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर वन हॉर्न मीन्स। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इस कहावत का मीनिंग क्या होता है? तो इस कहावत का मीनिंग होता है कि अपने ही बारे में पूरा दिन बात करना। ओके, फिर इसी तरह दूसरा है, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज द इडियम्स म्यूजिक टू योर ईयर्स। तो यहाँ पे दूसरी कहावत क्या है? म्यूजिक टू योर ईयर्स, मतलब कानों से ही संगीत सुना जा सकता है। I am so happy to hear that you are all so well, it's music to my ears। तो यहाँ पे है I am so happy, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो। जैसे मैं कानों से संगीत सुन के मुझे खुशी होती है, ऐसी ही खुशी मुझे आप सबके यहाँ आने पर हुई है। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड है, ओ सुनीता यू आर सो स्वीट, सुनीता तुम बहुत ही अच्छी हो। आई मस्ट एडमिट दैट योर वर्ड्स आर म्यूजिक टू माई ईयर्स, मुझे तुमसे मिलकर इतना अच्छा लगता है जैसे मेरे कानों को संगीत सुनना अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे थर्ड वन है, द एक्यूज्ड मैन सेड इट वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स व्हेन द जज सेड नॉट गिल्टी। हमें द एक्यूज्ड मैन सेड इट वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स व्हेन द जज सेड नॉट गिल्टी, जब हमें जज ऐसे किसी आदमी को बोला कि भाई तुम निर्दोष हो, तो मुझे सुनने में इतना अच्छा लगा जैसे मेरे कानों ने कोई संगीत सुन लिया हो। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे थर्ड कहावत है, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज द इडियम फॉर अ सॉन्ग, गाना गाना। ओके,
फॉर अ सॉन्ग मतलब गाना गाना। ही बाउट हीज हाउस फॉर अ सॉन्ग 2 years एगो, मतलब ये जो आदमी है वो 2 साल से बोल रहा है कि मैं अपना मकान लूँगा, मतलब एक ही बात बार बार बोलना। गाना गाने का मतलब होता है कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना। आई थॉट आई वॉज गेटिंग द गेम्स फॉर अ सॉन्ग बट आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग टू मच। आई थॉट मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आई वॉज गेटिंग द गेम्स फॉर अ सॉन्ग, मुझे लगता है कि मुझे खेलना चाहिए, बट आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग टू मच, लेकिन वो जो है वो खेलने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा ये एक्टिविटी नंबर 9। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 10। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो वंडरफुल मॉडर्न आर्ट। तो अभी यहाँ पे कौन से आर्ट के बारे में हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, पूरा जो मॉडर्न आर्ट है वहाँ पे हमें ये सीखना है। तो ये वाले चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, म्यूज़िक के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, रंगोली के बारे में और पोर्ट्रेट यानी कि खुद का पिक्चर खुद बनाना। ओके, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको रीड करना है। एक बार मैं भी रीड कर देती हूँ, फिर ये जो एक्टिविटी है वो आपको खुद करनी है। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो वंडरफुल मॉडर्न आर्ट। फोटोग्राफी है वो भी एक अच्छी सी आर्ट ही कही जाती है। यूजिंग वेराइटी ऑफ कैमरास लाइक डिजिटल, SLR एंड मोबाइल कैमरास, photographers capture images and arrange exhibition, participate in photography competition at national and international level, as well as upload them on the website for various purposes। तो यहाँ पे हमें किस तरह से हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो अलग अलग तरीके कैमरे से, डिजिटल कैमरे से, फिर मोबाइल के कैमरे से, या तो फिर हम स्टूडियो में जाके हमारी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये अलग अलग स्टूडियो में जाके हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और फिर ये जो फ़ोटोज़ हैं वो हम एग्जीबिशन में भी रख सकते हैं, या फिर हमें कहीं पे भी फ़ोटोग्राफी कंपटीशन हो तो हम उसमें भी पार्ट कर सकते हैं। अगर स्कूल लेवल की भी ये कंपटीशन हो सकती है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की भी ये फ़ोटो कंपटीशन हो सकती है। ओके, फिर यहाँ पे फर्स्ट वन, ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटोज़ आर ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट दे वेर टेकन इन। अगर हमें अच्छी सी फ़ोटो निकालनी है तो हमें सबसे पहले लाइट और कैमरे की, अच्छे सी कैमरे और अच्छी सी लाइट की ज़रूरत होगी। एज अ कंसिक्वेंस फोटोग्राफर्स टेंड टू शूट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून्स व्हेन द सन इज लोअर, लेस contrasty and often display a suitable color palette of a moody hues. For this reason, the hours after dawn and before dusk are known as the magic hours. If rising at dawn does not sit well with your idea of a relaxing weekend, don't panic. There are plenty of a great landscape opportunities through the day. तो यहाँ पे हमें 2 पिक्चर दिए गए हैं, एक है अर्ली मॉर्निंग का और एक है लेट यानी कि इवनिंग का। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटो लेने के लिए 2 ही समय सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग का और एक तो है वो इवनिंग का, जिसमें जो ये भगवान है यानी कि नेचर है वो पूरी तरह से बहुत अच्छी लगती है और हमारे फ़ोटोज़ भी है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। Any landscape photographers desire an image that appears sharp throughout the scene so that elements of foreground interest such a rock in a lake look just as sharp as the distant horizon। यहाँ पे कहा गया है कि ये वाला जो लेक वाला जो सीन है वो इवनिंग के टाइम पे लिया गया है और जो ये फोटोग्राफर है उसने इतने अच्छे से क्लिक किया है कि ये जो पूरा है वो मैजिक जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कि आसमान का जो पर्पल कलर जो है वो पूरा नीचे पानी में दिख रहा है, जिससे ये फोटो और भी सुंदर लग रहा है। फिर है थर्ड पॉइंट, one of the great problems for landscape photographers is the difference in brightness between the sky and the land. While the human eye is capable preserving detail across the tonal range, a digital sensor is not capable of recording it। ये जो सब पूरा नेचर का सीन है वो हम हमारी आँखों से एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये इसे फ़ोटो में कैप्चर कर लें तो जब हमारा जी चाहे तब हम उसे देख सकते हैं
और हम नेचर को अच्छे से जान भी सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है ग्रेट द लैंडस्केप। फोटोग्राफी इज़ नॉट नेसेसरी अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चरेस्क सीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ द डे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम है, वो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इन डेट देर आर मैनी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप दैट आर लेस ग्लैमरस सच एज इफेक्टिव of heavy farming, rapidly expanding suburbs and sprawling industrial wastelands that can make a poignant subject for the conquered photographer। तो ये जो यहाँ पे फोटोग्राफर की बात कर रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर कोई नदी किनारा हो या फिर तालाब हो या फिर ऐसे पर्वत हो तो यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो आ सकते हैं। टेक अ लुक एट द इफेक्ट ऑफ अ मैन ऑन द लैंडस्केप नियर योर होम एंड यूज देम अ फोटोग्राफिक सब्जेक्ट। और यहाँ पे लास्ट में बोला है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई, आपके घर के पास भी ऐसा कोई नेचुरल सीन है तो आप भी उसके पिक्चर क्लिक करने की ट्राई करिए। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आप देखिए कि एक एक्टिविटी है एलिमेंट लैंडस्केप 1 एंड लैंडस्केप 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में टाइम जो है वहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो कहाँ का है तो क्लोज टू सनसेट। ओके, तो यहाँ पे आएगा सनसेट। फिर यहाँ पे आएगा मॉर्निंग टाइम, लैंडस्केप 2 में आएगा मॉर्निंग टाइम और इसमें आएगा सनसेट टाइम। ओके, फिर यहाँ पे आएगी क्लाउडी लाइट और यहाँ पे आएगी ब्राइट सनलाइट। फिर यहाँ पे लोकेशन किसका है फर्स्ट वन में तो यहाँ पे आएगा हिली एरिया और यहाँ पे आएगा प्लेन्स यानी कि सी लेवल्स का। फिर यहाँ पे है डेप्थ ऑफ फील्ड तो इसमें आएगा लो कॉन्ट्रास्ट और यहाँ पे आएगा हाई कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो ये था आपका आज का होमवर्क और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फोटोग्राफ के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। ओके, तो ये था हमारा आज का होमवर्क। एक्टिविटी नंबर 8 से लेकर 9 और 10 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है और इसके अच्छे से पिक निकाल कर आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।